नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप इस आर्टिकल की मेन थीम को समझने की कोशिश करना। ये सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है देश की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, ये सरकार के द्वारा कहा गया हमारे देश की जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। सरकार का मेन फोकस रहा कि मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज किया जाए। अगर देखो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है मतलब कैश का फ्लो ज़्यादा होगा। कैश का फ्लो अगर मार्केट में ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और देश की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाएगी। ये सरकार का पर्सपेक्टिव था पैकेज अनाउंस करते वक्त। इसीलिए सरकार ने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट्स की। फॉर एग्जांपल एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया जाएगा, ये अनाउंस किया गया। इवन आरबीआई ने भी रेपो रेट, सीआरआर इन सबको कम कर दिया ताकि बैंक जो हैं वो आसानी से आरबीआई से लोन ले सकें और फर्दर बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन लेके अपने कस्टमर्स को लोन दें, चाहे वो एमएसएमई हो या फिर दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हों, कंपनीज हों। इन सब से मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। बट राइटर का कंसर्न ये है, हाँ एक और बात, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनको भी सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस पैकेज में अनाउंसमेंट्स की हैं। मकसद वही कि लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है मार्केट में। मेन देखो राइटर का कंसर्न ये है, डिमांड नहीं है मार्केट में अभी फिलहाल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो एकदम से रुक सी गई लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारे लोगों के पास अभी फिलहाल काम नहीं है। अगर काम नहीं है तो वो खरीदेंगे क्या, उनको कुछ इनकम मिल नहीं रही है कहीं से। अगर देखो डिमांड नहीं है मार्केट में तो एमएसएमईज या फिर दूसरी कंपनीज बैंकों से लोन लेके करेंगी क्या। बैंकों से लोन लेने का तो तभी फायदा है ना जब मार्केट में डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एमएसएमईज लोन लेंगी। अब जब तक देखो मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जो एमएसएमईज हैं वो लोन लेती रहेंगी। इससे तो बल्कि क्राइसिस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि एमएसएमईज ने लोन ले लिया और इससे सिर्फ वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। वर्कर्स जो काम नहीं कर रहे हैं उनको सैलरी दी जा रही है, तो मतलब फिर तो ये सारा जो बैंकों से लोन लिया है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब राइटर का सीधा सीधा है, लिक्विडिटी को पुश तो करना चाहती है सरकार, लेकिन लिक्विडिटी पुश होगी नहीं क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है और सरकार अपनी तरफ से कुछ खर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार की सोच ये है कि फाइनेंशियल डेफिसिट हमारा नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार थोड़ी कंजर्वेटिव है इस मामले में। सरकार को लगता है कि अगर फाइनेंशियल डेफिसिट बढ़ जाता है, इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। हमारे देश में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटा देंगी। ऐसा सरकार नहीं चाहती है। वैसे लिक्विडिटी को पुश करने के लिए सरकार ने और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस किए हैं, जैसे जल्दी से इनकम टैक्स रिफंड दिया जाएगा, टीडीएस रेट को कम किया गया है। इस प्रकार के अनेकों प्रोविजन सरकार ने किए हैं। लेकिन राइटर का कहना है ये छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, इनसे इतना फायदा नहीं होगा, इनसे थोड़ा सा फायदा होगा, मार्जिनल। बड़े लेवल पर सरकार को डिमांड क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। और डिमांड कैसे क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट होगी अगर लोगों के पास कैश आएगा। इसके लिए एक सॉल्यूशन है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मतलब सीधा जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनके बैंक अकाउंट्स में कैश ट्रांसफ़र कर दो। या फिर इसी से संबंधित दूसरे एग्जांपल्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सीधा आपको कैश ट्रांसफ़र नहीं करना तो कल जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, मनरेगा प्रोग्राम को आप एक्सपेंड करो, वेजेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दो। इससे लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आएगा, लोग उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में चीज़ें खरीदने के लिए डिमांड इंक्रीज़ होगी। थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज़ अगर होती है तो फिर एमएसएमईज और दूसरी कंपनीज उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी। तब
वो क्रेडिट को एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, सरकार जब इतना सारा पैसा खर्च करेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? सरकार के रेवेन्यू पर भी तो बुरी तरह से असर पड़ा है ना इस महामारी के कारण। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की डेट तो नवंबर तक सरकार ने एक्सटेंड कर दी है। 3 महीनों के लिए जीएसटी रिटर्न्स भी नहीं फाइल करने, तो सरकार को रेवेन्यू तो प्राप्त फिलहाल हो ही नहीं रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं सरकार नोट्स प्रिंट करे, लेकिन नोट्स प्रिंट करने के अपने नुकसान हैं। एक तो देखो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, दूसरा मेन कंसर्न ये होता है अगर नोट्स को प्रिंट किया जाए, हमारे रुपए की जो वैल्यू है डॉलर और दूसरी करेंसीज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब जैसा ईरान में हुआ कि डॉलर के मुकाबले में उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। हालांकि वहाँ पर रीज़न इकोनॉमिक सैंक्शंस का है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा अगर हम नोट्स प्रिंट करते हैं तो फिर रुपए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, देश की इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बुरे परफॉर्म करने लगेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को गिरा सकती हैं, इन्वेस्टर्स का विश्वास कमज़ोर होगा। ये सब चीज़ें सरकार नहीं चाहती हैं। सरकार चाहती है हमारी जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहें। तो कहीं ना कहीं देखो इन सब चीज़ों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना ही अच्छी इकोनॉमिक्स है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।